वेलकम बैक टू यूट्यूब तिवारी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट का चैप्टर 2 जिसका नाम है द एड्रेस। तो बच्चों ये जो आपका चैप्टर है द एड्रेस, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका क्या देखेंगे, ओवरव्यू, किस पूरे चैप्टर में किस बारे में बताया गया और इसकी क्या कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो जैसा कि इसका नाम है द एड्रेस, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है, यानी पता। अब देखिए ये जो आपका चैप्टर है इसमें हमारी दो कैरेक्टर हैं, कौन, मिसेस एस और मिसेस डॉर्लिंग। जो मिसेस एस है और जो मिसेस डॉर्लिंग है ये क्या है, जान पहचान के एक दूसरे की। तो जब वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो उस समय में मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस के घर जाती हैं और उनसे उनका कीमती सामान मांगती हैं। और क्या कह के मांगती हैं कि आप अपना कीमती सामान सब मुझे दे दीजिए और ये सारा सामान मेरे पास सुरक्षित रहेगा, और आप जब भी लौट के वापस आएंगे, जब भी आपको इस सामान की जरूरत हो तो आप मेरे से वापस ले जा सकती हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे मिसेस डॉर्लिंग क्या करते हैं, मिसेस एस का सारा सामान ले लेती है, यानी जितना भी प्राचीन पुराना बहुत ही ज्यादा कीमती सामान था उस सबको उठा के ले आती हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब वर्ल्ड वार होते हैं तो मिसेस एस अपनी डॉटर के साथ में वहां से चली जाती है उस स्थान को छोड़ के। तो जो मिसेस एस है वो अपनी डॉटर को मिसेस डॉर्लिंग का पता बताती हैं कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो मार्कोनी स्ट्रीट में, यानी मार्कोनी नाम की जगह पे गली में रहती हैं और उनके मकान का नंबर है, हाउस नंबर है 46। तो जो मिसेस एस की डॉटर रहती है उसे वो चीज याद रहती है। मिसेस एस की डॉटर का क्या नाम है यहाँ पे, मार्गा मिंको। तो जो मार्गा मिंको है यानी मिसेस एस की जो डॉटर है उन्हें ये सारी चीजें याद रहती हैं। तो वो मिसेस डॉर्लिंग के पास में जाती हैं। तो जब वो मिसेस डॉर्लिंग के पास में जाती हैं और उनसे कहती हैं कि क्या आपने मुझे पहचाना, तो मिसेस डॉर्लिंग उन्हें पहचानने से मना कर देती हैं और उनकी तरह इस तरह से व्यवहार करती हैं कि वो उनके लिए अपरिचित हैं। क्योंकि उसके बाद में क्या होता है हमारा कि जो मिसेस एस की डॉटर होती हैं वो बेचारी चुपचाप बहुत ही ज्यादा दुखी होकर वहां से चली जाती हैं। बट जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचती हैं तो उनके मन में ख्याल आता है कि मुझे एक बार और कहाँ जाना चाहिए, मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाना चाहिए, अपनी उन चीजों जो मेरी पुरानी याद भरी चीजें हैं उन सबको देखने के लिए। तो वो दोबारा से कहाँ जाती है, एक बार मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती हैं। जब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती है तो मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी होती है 15 साल की, वो क्या करती है, उस गेट को तब खोलती है। आगे इस कहानी में क्या होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। और ये जो चैप्टर है ना आपका, ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनकी जो चीजें हैं पुरानी यादों से भरी हुई, वो सब चीजें इनमें बताई गई हैं। दूसरा, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर आपका लाइन बाय लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क। ये कब की सिचुएशन इसमें बताई गई है, जब मिसेस एस की डॉटर किसके, मिसेस डॉर्लिंग के हाउस में घर में पहुंचती हैं। तो जब मिसेस एस की डॉटर हैं वो मिसेस डॉर्लिंग से पूछती हैं कि क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो, यानी मैंने उनसे पूछा है कि क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो। द वुमेन लुक एट मी सर्चिंगली। वो जो औरत थी उसने मेरी तरह बहुत ही ध्यान से देखा। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। उसने अपना जो दरवाज़ा था वो बहुत ही ज़्यादा धीरे से खोला, या फिर कैसे खोला, मतलब बिल्कुल हल्के से खोला। आई कम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं थोड़ा सा पास में आई उसके दरवाजे के, और वहीं पे कहाँ पे जो स्टेप्स थे, यानी जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पर चुपचाप खड़ी हो गए। नो आई डोंट नो यू। जो मिसेस डॉर्लिंग है वो क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर। मिसेस एस की डॉटर क्या बताती हैं कि कौन हूँ मैं, मिसेस एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज टच शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर। उसने अपना हाथ दरवाजे पे रखा, एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, जैसे कि वो क्या करना चाहती है, प्रिवेंट करना चाहती है, यानी रोकना चाहती है या फिर मना करना चाहती है कि वो घर के अंदर आए या वो और कुछ बातें आगे को कहे। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। उसके चेहरे पे कोई सा भी ऐसा भाव नहीं दिख रहा था कि वो उन्हें पहचानती हैं, यानी मिसेस डॉर्लिंग के चेहरे पे कोई भी ऐसा भाव नहीं था कि वो मिसेस एस की डॉटर को पहचानती हैं। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। उसने चुप्पी से यानी चुपचाप मेरी तरफ घूरा।
या बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, पर शायद मुझे कोई गलती हुई है। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, पर शायद। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, कि शायद वो स्त्री नहीं है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने सिर्फ उस स्त्री को एक बार देखा था। फ्लीटिंगली, यानी बहुत ही कम झलक देखी थी मैंने उसकी। एंड डैट वॉज ईयर्स एगो, और वो भी कब देखा था, काफ़ी साल पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल डैट आई हैड रंग द रोंग बेल, और शायद ये हो सकता है कि मैंने किसी दूसरे घर की या दूसरे दरवाजे की गलत बेल बजा दी हो। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, वो जो महिला है अब वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा दरवाजे से हट जाती हैं। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, उसने मेरी मदर का बुनाई वाला कार्डिगन पहन रखा था, जो कैसे कलर का था, ग्रीन कलर का था। यानी जो मिसिज एस थी उनका कार्डिगन उस महिला ने पहन रखा था। द वुडन बटन वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो उसके बटन थे लकड़ी के वो क्या हो चुके थे, पीली पड़ चुके थे। क्यों, यानी उनका रंग उतर चुका था बार बार धोने की वजह से। शी सा डैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, शी सा, उसने देखा कि मैं किसकी तरफ देख रही हूँ, उसके कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ। एंड हाफ हाइड हिमसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और उसने फिर से अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छिपा लिया। बट आई न्यू, पर मैं जानती थी, नाउ डैट वॉज द राइट, कि मैं सही घर पर आ गई हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी मदर को जानती हो। हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन, जो मिसेस रोलिंग है वो क्या बोलते हैं कि क्या तुम वापस आ गई हो। आई थॉट डैट नो वन हैड कम बैक, मुझे तो लगा था कि कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आएगा। ओनली मी, मिसेस जो एस थी उनकी डॉटर क्या बोलती है कि ओनली मी, सिर्फ मैं ही आई हूँ। A door open and close in the passage behind her, जो डोर था, जो दरवाजा था, वो क्या हो गया था, स्त्री के पीछे से वो क्या होता है, खुलता है और बंद होता है। आ मस्टी स्मेल इमिग्रेट, और वहाँ से कैसी आवाज़ आती है, मस्टी, यानी कि फफूंदा जो स्मेल है वो आती है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, वो क्या कहती हैं, वो बाहर आते हुए कहती हैं कि मुझे खेद है या मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई कैम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, वो जो मिसेस एस की डॉटर हैं वो क्या बताती है कि मैं यहाँ खास तौर पे स्पेशली किससे आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू वॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं क्या करना चाहती हूँ, कुछ क्षण आपसे क्या करना चाहती हूँ, टॉक, यानी बातें करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वेंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन, आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम। जो वो स्त्री रहती है, जो मिसेस रोलिंग होती हैं, वो क्या बोलते हैं, इस समय मेरे लिए बात करना क्या है, नहीं है, मतलब सुविधाजनक नहीं है। आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम, वो आगे क्या बोलती हैं कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती हूँ, या मेरे लिए अभी कंफर्टेबल नहीं है बात करना, मैं आपसे नहीं मिल सकती, और तुम कब आना, अनदर टाइम, यानी फिर कभी आना। शी नोडेड and cautiously closed the door as those no inside the house should be disturbed. She nodded. उसने क्या करा, अपनी जो मतलब गर्दन थी उसको नहीं में हिलाया और क्या कर दिया, दरवाजे को एकदम से जल्दी से बंद करा। As those no one inside the house should be disturbed, ताकि जो मकान के अंदर किसी को भी कोई परेशानी ना हो, यानी जो घर के अंदर लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं पे खड़ी रही जहाँ मैं सीढ़ियों पे खड़ी थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जो विंडो पे जो मतलब उनकी जो खिड़कियों पे कर्टन्स लगे थे, जो पर्दे लगे थे, वो क्या हो रहे थे, हिल रहे थे, यानी हवा में वो मूव हो रहे थे। समवन स्टार्टेड एट मी एंड वुड देम हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, ओह नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड। समवन स्टेरिड, वहाँ पर किसी ने मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से घूरते हुए देखा, और वो क्या पूछती है कि तुम क्या चाहती हो, यानी तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो। ओह नथिंग, मैंने
उसने उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग। और जो वहाँ पे वुमेन थी, जो वो औरत थी, तो क्या बोलती हैं कि कुछ नहीं, कोई भी बात नहीं है। आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन। मैं फिर से उस नेम प्लेट के पास में देखती हूँ। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर ऑन वाइट इन मेल। जहाँ पे क्या लिखा होता है, डॉर्लिंग, यानी जो उनके घर के बाहर नेम प्लेट लगी है उसकी तरफ फिर से मिसिज एस की डॉटर देखती हैं और वहाँ पे क्या नाम लिखा है, डॉर्लिंग। और कैसे शब्दों में लिखा हुआ है वहाँ पर, वो वाइट कलर के, यानी वाइट कलर के मतलब सफ़ेद कलर का क्या है वहाँ पे, इनेमल है, यानी जो सिलापट है वहाँ पे वो है। और काले अक्षरों में क्या लिखा था वहाँ पे, उनका नाम लिखा था। एंड ऑन द जेम अ बिट हायर द नंबर 46। और पास में ही बराबर में क्या लिखा था उनके, मकान नंबर 46। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. As I walked slowly back to the station, जब मैं स्टेशन की तरफ वापस जाने लगी, I thought, मैंने सोचा, about my mother, अपनी मदर के बारे में, who had given me the address years ago, जिन्होंने मुझे काफ़ी साल पहले एड्रेस दिया था। It had been in the first half of the war, वो कब का समय था, महायुद्ध का, यानी जब उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था उसके बीच की बात थी। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I was home, मैं जब अपने घर पहुंचती हूँ तुरंत मेरे मन में आया कि कमरों के बारे में। जो अपने घर में आती हैं एक बार तो अचानक से वो क्या देखती हैं, इमीडिएटली डेट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज, कि जो रूम्स हैं, जो घर हैं, उसमें क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा चेंज, बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। आई मिस वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों को याद करा। माई मदर वॉज सरप्राइज, मेरी मदर जो थी वो अचंभित थी। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने इन सारी चीज़ों को इतनी जल्दी नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तभी वो मुझे किसके बारे में बताती हैं, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर अबाउट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था और वो क्या थी, मेरी मदर की बहुत पुरानी परिचित थी। whom she had not seen for years, जिन्हें उन्होंने बहुत टाइम से नहीं देखा था, बहुत सालों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact, वो सडनली उनके घर में आती हैं और अपने परिचय को ताज़ा करती हैं। since then she had come regularly, उसके बाद वो क्या आने लगी उनके घर में, लगातार या रोज आने लगी। Every time she leaves her, she takes something home with her, said my mother. Every time, प्रत्येक समय, यानी जब भी वो उनके घर में आती थी तो वो अपने साथ क्या करती थी, टेक समथिंग, कुछ ना कुछ लेके जाती थी। सैड माई मदर, उनकी मदर उन्हें बताते हैं, यानी जो मिसेस एस हैं उनकी जो मदर है वो उन्हें बताती हैं कि क्या नाम है, वो जो उनकी परिचित थी डॉर्लिंग, वो जब भी उनके घर में आती थी तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, जितनी भी उनकी चीज़ें थी, मतलब सिल्वर टेबल यानी जो प्राचीन प्लेटें वगैरह उनके घर में लटक रही थी, उन सभी को वो अपने साथ में लेके गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स डेट हंग देयर, और जो भी मतलब चीज़ें थी उनकी, मतलब बहुत ज़्यादा प्राचीन चीज़ें थी, उन्हें भी अपने साथ में वो लेके जाती हैं। कौन लेके जाता है, मिसिस डॉर्लिंग। शी हैड ट्रबल लैंगिंग दोज large vases and I am worried she got a crick in her back from the crockery. She had trouble, कि उसे परेशानी होगी, loggings those large vases, कि जो बड़ा सा फूलदान लगा है उसको खींचने में या ले जाने में। एंड आई एम वॉरिड, और मैं चिंतित थी। शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक, कि उसके फ्रॉम द क्रोकरी, की क्रोकरी की वजह से कहीं उसके जो बैक है, मतलब जो उसके कमर है उसमें दर्द ना होने लगे। माई मदर शोक हर हेड पिटिंगली, जो मेरी मदर थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पीटे यानी करुणा की दृष्टि से देखा। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे कुछ पूछ सकूं। सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने मुझे खुद ही ये सलाह दी। शी इवन इंस्टेड
शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, कि वो क्या करना चाहती हैं, मेरी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भी यादगार चीज़ें हैं, उनको क्या करना चाहती हैं, बचाना चाहती है। कौन? मिसेस डॉलिंग। इफ़ वी हैव टू लीव हर वी शैल लूज एवरीथिंग सी सेज, अगर हम इन सारी चीज़ों को छोड़ कर यहाँ जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, इन सभी चीज़ों को खो देंगे। ये सारी बातें उन्हें कौन बताता है? मिसेस डॉलिंग बताती हैं। किसे? मिसेस एस को। हैव यू एग्री विद हर डैट शी वुड कीप एवरीथिंग? आई आस्क, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सहमत थी कि वह प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित रखेगी, यानी क्या आप मतलब इतनी ज़्यादा श्योर थी कि वो आपकी हर एक चीज़ को क्या रख लेगी, एकदम सुरक्षित रखेंगी। एज इफ डैट नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी जो मदर हैं वो क्या बोलती हैं, जैसे कि आवश्यक था। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक डैट, इस तरह से उससे बात करना क्या होगा, उसका अपमान होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोस आउट ऑफ अवर डोर विद अ फुल सूटकेस अ बैग। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और उस रिस्क के बारे में सोचो, यानी उस चीज़ के बारे में सोचो जो वो ले जा रही थी, या फिर जो हमारे घर से वो ले जाती थी। क्या था? भरा हुआ सूटकेस था और बैग था। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, शी लुक्ड एट मी reprovingly and after that we spoke no more about it. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. जो मेरी मदर हैं उन्होंने देखा कि मैं उनकी बातों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, या मैं उनकी बातों से पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुई। She looked at me, उन्होंने मेरी तरफ देखा, यानी जो उनकी मदर हैं वो उनकी तरफ क्या करती हैं, देखती हैं। एंड आफ्टर डैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और इसके बाद में हमने कभी भी उस बारे में कोई भी चर्चा नहीं करी। मीन वाइल आई हैड अराइव एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। मीन वाइल यानी जब मैं कहाँ पर पहुँची, स्टेशन पे पहुँची बिना किसी अटेंशन की, यानी मुझे वहाँ पे कोई भी वरीयता नहीं मिली, यानी जब वो उनके घर में जाती हैं तो उन्हें किसी भी चीज़ को लेके उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार, मैं फिर से उन जगहों पे जाना चाहती थी, या पहली बार युद्ध होने के जो वार हुए थे, जो युद्ध हुए थे, उनके बाद में मैं पहली बार उन जगहों पर गई जहाँ पे मतलब जो मैंने बहुत साल पहले देखे थे। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, बट वो क्या बताती हैं, पर मैं आवश्यकता से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम। आई डिड नॉट वांट, वो मैं नहीं चाहती थी, टू अपसेट माई सेल्फ, कि मैं खुद को क्या करूँ, दुखी करूँ, विद द साइट ऑफ द स्ट्रीट, उन गलियों को देखकर, एंड हाउस, उन घरों को देखकर जो किससे भरे हुए थे, मेमोरीज से, यानी जो कीमती यादों से हमारे लिए भरे हुए थे। इन द ट्रेन बैक आई saw मिसेस रोलिंग इन द फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मीट हर। इन द ट्रेन बैक, जब मैं रेलगाड़ी से वापस जा रही थी, आई saw मिसेस रोलिंग, मैंने किसे देखा, मिसेस रोलिंग को देखा, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, अगेन, फिर से, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मीट हर, जैसे मैंने उन्हें पहली बार देखा था जब मैं उनसे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। इट वॉज द मॉर्निंग, ये कैसा समय था, मॉर्निंग का, यानी मॉर्निंग के समय में या प्रातः सुबह के समय में, जब देर से आने मतलब जब मैं देर से उठी थी तो मेरी मदर ने मुझे उनके बारे में बताया था। आई हैड गोट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर आई saw माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, कि जो मेरी मदर थी, तो क्या बता रही हैं यहाँ पे मिसेज एस की डॉटर, कि जब मैं उस दिन सुबह देर से उठी तो जो मैंने देखा कि जो मतलब जब मैं सीढ़ियों से नीचे आई तो आई saw माई मदर, मैंने अपनी मदर को देखा, अबाउट टू सी समवन आउट, किसी को बाहर विदा करते हुए। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, जिसकी कमर कैसी थी, बहुत चौड़ी थी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, जो मेरी मदर हैं वो उससे परिचित कराते हुए मुझे कहती हैं कि यह कौन है, मेरी बेटी है। शी बैकोनोडेड टू मी, उन्होंने क्या किया, मेरी तरफ
इशारा करा। द वुमेन नोडेड एंड पिक अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। वो जो वुमेन थी उसने अपना सिर हिलाया और अपनी कोट रैक के नीचे सूटकेस को उठाया, यानी उस वो जो सूटकेस लेके जा रही थी वो बड़ा सा, उसको क्या करा, उसने उठाया। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। उसने क्या पहन रखी थी, ब्राउन कलर की एक कोट पहन रखी थी जो कैसी थी, शेपलेस थी, यानी जिसकी कोई मतलब अच्छी सी शेप नहीं थी। Does she live far away? I asked, seeing the difficult she had going out of the house with the heavy case. Does she live far away? मैंने अपनी जो उनकी मदर थी उससे, अपनी मदर से मिसेज एस की डॉटर क्या पूछती है, क्या वह दूर रहती है, मतलब क्या वो जो स्त्री हैं वो दूर रहती हैं। Seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case, मैंने उसे उस भारी भरकम सामान को कठिनाई से ले जाते हुए जब देखा तो क्या पूछते अपनी मदर से कि ये महिला क्या है, कहीं दूर रहती हैं। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर डैट। उनकी जो मिसेज एस की जो मिसेज एस हैं वो अपनी डॉटर को क्या बताती हैं कि महिला, ये औरत कहाँ पे रहती हैं, आपकी माकोर्नी स्ट्रीट में रहती हैं। कमरा नंबर या मकान नंबर उसका क्या है, 46 है। रिमेंबर इट, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। आई हैड रिमेंबर इट, मुझे ये चीज़ याद है। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, पर मुझे वहाँ जाने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। इंटेंटली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट stored stuff and naturally I was also rather afraid of it। कि इसके बाद लिबरेशन यानी स्वतंत्रता के बाद आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द स्टोरेड स्टफ, इन सारी इकट्ठा करी गई चीज़ों में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और मैं स्वाभाविक रूप से इन चीज़ों से क्या होती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एक्सिस्टेड। उन सभी चीज़ों को, उन सभी सामानों को देखकर मेरे मन में डर था जिनसे क्या है, जिन चीज़ों से वो क्या है संबंधित थी और अब उनसे संबंध उनका नहीं रहा है। विच वर हाइडन अवे इन कपबोर्ड एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वैन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। और विच वर हाइडन अवे इन अ कपबोर्ड, और जिन चीज़ों को वो अलमारियों और बक्सों में, जो मतलब उनकी अलमारियों और बक्सों में भरी हुई थी, वो अब उस स्थान पे जाने के लिए क्या कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। विच हैड एंड्योर ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग, क्योंकि वो इतने समय तक उन चीज़ों को देखना चाहती थी, यानी जिन चीज़ों को उन्होंने जीवित रखा था अब वो चीज़ें कैसी हो चुकी हैं, निर्जीव हो चुकी हैं। उन चीज़ों को क्या करना चाहती थी, काफ़ी समय बाद देखना चाहती थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, बट जितनी भी चीज़ें थी धीरे धीरे वो सभी क्या हो गई थी, सामान्य हो गई थी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, जो ब्रेड था, जो मतलब रोटी थी, उसका रंग क्या होने लगा था, बदलने लगा था। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेन्ड, अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लेंसिंग एट ईच डे। कमरे में एक बिस्तर था जिस पे हम कैसे सोते थे, बिल्कुल निर्भय होकर सोते थे। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज इन ग्लेसिंग एट ईच डे, वो एक कमरा जो प्रतिदिन, जिसके हम क्या हो चुके थे पूरी तरह से, मतलब वो कमरे की हर एक चीज़ जिसके हम क्या हो चुके थे, बहुत ज़्यादा आदी हो चुके थे। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशंस डैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और अचानक से फिर एक दिन क्या होता है, उन्हें ध्यान आता है कि उनकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी उनकी संपत्ति हैं, उन सब के बारे में क्या चाहती थी, उन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहती थी, जो अभी तक कहाँ थे, उनके उसी पते पे, मतलब उसी पते पे जो सारी चीज़ें थी। यानी वो जब भी अपने कमरे में लेटती थी तो उन्हें अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में
याद करती थी जहाँ से वो सब छोड़ के आए थे, और उन चीज़ों के बारे में वो जानना चाहती थी जो अब कहाँ थी चीज़ें, उनके पुराने घर में या पुराने पते पे थी। आई वॉन्टेड टू सी दैम टच रिमेंबर, मैं उन चीज़ों को देखना चाहती थी, उनको छूना चाहती थी, और उन चीज़ों को फिर से क्या करना चाहती थी, याद करना चाहती थी, यानी पुरानी चीज़ों को, पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट visit in van to Mrs. Darling's house, I decide to try a second time. After my first visit in van, जब मैंने पहली बार मिसेस डॉलिंग के घर गई मैं, या फिर उनके घर की तरफ जब मैं जा रही थी, आई डिसाइड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, तब मैंने डिसाइड करा, मतलब मेरा जो पहली बार उनके घर जाना था वो तो मेरा बेकार रहा। उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं उनके घर सेकेंड टाइम जाऊँगी, यानी दोबारा एक बार फिर से कोशिश करूँगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब किसने उनके लिए दरवाज़ा खोला था? एक 15 साल की लड़की ने। उनके जब मिसेज एस की डॉटर दोबारा उनके घर जाती हैं तो एक 15 साल की लड़की क्या करती हैं, दरवाजे को खोलती हैं। आई आस्क हर, मैंने उससे पूछा, इफ़ हर मदर वॉज एट होम, क्या उसकी मम्मी घर पर है? नो, शी सेड माई मदर्स गोइंग एन एरेंड, वो क्या बात देती कि नहीं, मेरी मदर कहाँ है, घर पर नहीं है, और वो कहाँ पर गई हुई हैं, किसी काम से बाहर गई हुई हैं। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनके लिए इंतज़ार कर लूँगी, यानी मैं उनके लिए थोड़े समय तक इंतज़ार कर सकती हूँ। आई फॉलो द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैंने वो जो बच्ची थी, वो जो लड़की थी, उसको फॉलो करा, यानी उसके पीछे पीछे कहाँ गई, उसके मतलब कमरे या जहाँ पे वो बैठाने जा रही थी वहाँ तक गई। एंड ओल्ड फैशन आयरन हैनुखा कैंडल होल्डेड हंग नेक्स्ट टू द मिरर, तो जो मिरर था उनका, जो शीशा था, उसके पास में क्या टंगा हुआ था, होल्डर हैंग, यानी कि एक मतलब लोहे की एक कैंडल थी, वो टंगी हुई थी कहाँ पे, मिरर के पास में। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम्स देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, हम उसका कभी भी प्रयोग नहीं करते थे, यानी उस चीज़ का जो मिसेस एस थी, वो उस चीज़ का कभी भी प्रयोग नहीं करते थे। देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, क्यों? क्योंकि उसको उठाना है वो क्या होता था, मतलब उसको उठाना बहुत ज़्यादा भारी था, जो लोहे की जो कैंडल थी उसको उठाना बहुत ज़्यादा भारी था, इसलिए वो उसका यूज़ ज़्यादा वो लोग नहीं करते थे। जो चीज़ उन्हें कहाँ दिखती है, मिसेज डॉलिंग के घर पे दिखती हैं। वुड नॉट यू सिट डाउन आस्क द गर्ल, वो जो बच्ची है, वो जो लड़की है, वो क्या बोलती है, क्या आप बैठेंगी नहीं? शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने जो लिविंग रूम था, जो बैठक था, उसका दरवाज़ा खोलते हुए कहा। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और आगे वो क्या बता रही है कि मैं वो जो लिविंग रूम था, मैं उसके पीछे अंदर गई। आई न्यू एंड डिड नॉट नो आई वॉज इन आ रूम, मैं अब कहाँ थी? आई स्टॉप हॉरिफाइड, मैं डर के साथ में क्या हो गई, एकदम से रुक गई। आई वॉज इन अ रूम, मैं एक रूम में थी। आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं जानती थी, यानी मैं इन चीज़ों को जानती थी, मतलब मैं नहीं जानती थी जिन चीज़ों को, उनको मैं जानती थी, यानी उनके लिए क्या था, चीज़ें नहीं तो थी, बट वो उन चीज़ों को पहले से जानती थी, जो उस लिविंग रूम में या उस बैठक में पहले से मौजूद थी। I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. वो सारी चीज़ें मैंने अपने को उन चीज़ों के बीच में पाया, उन सारी चीज़ों के बीच में मैं थी इस समय, जिन्हें मैं फिर से एक बार देखना चाहती थी, बट वो सारी चीज़ें कैसी थी, मेरे लिए एकदम अचंभित थी। बट वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, जो वहाँ का वातावरण था, वो उनके लिए कैसा था, स्ट्रेंज था, बहुत ही ज़्यादा अचंभित करने वाला था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, और जितनी भी चीज़ें वहाँ पे अरेंज करी गई थी, यानी जितनी भी चीज़ें वहाँ पे लगाई गई थी, वो कैसी थी, बिल्कुल बेकार तरीके से लगाई गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल डेट हंग देयर,
फर्नीचर कैसे ढंग से लगा था, अगली ढंग से लगा था, यानी बहुत ही भद्दे या फूहड़ ढंग से लगाया गया था, या फिर फर्नीचर जो था वो कैसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका था और उसमें क्या भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा स्मेल यानी बदबू भरी हुई थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी, बट आई स्कैरली डेयर टू लुक अराउंड मी, पर मैंने चारों ओर देखने का साहस करा, यानी मैं वहाँ पे बारे में कुछ नहीं जानती थी, बट मैंने वहाँ चारों तरफ देखने का क्या करा, एक साहस करा। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, वो जो लड़की थी वहाँ पे वो क्या लेके आई, चेयर लेके आई, यानी एक कुर्सी उसने मेरी तरफ सरका दी। आई सेट डाउन एंड स्टार्टेड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैं उस पर कुर्सी पे बैठ गई और मैं किसकी तरफ देखने लगी, टेबल क्लॉथ पे, यानी जो उनकी बनी हुई टेबल पे डालने वाला जो कपड़ा था उसकी तरफ देखने लगी। आई रब्ड इट, मैंने उसको रगड़ा। माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और उसे रगड़ने से जो मेरी फिंगर्स थी वो क्या हो गई, वार्म हो गई यानी गर्म हो गई। आई फॉलो द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने वो जो पैटर्न बना हुआ था उस कपड़े पे जो नमूना बना हुआ था मैंने उसको बड़े ध्यान से देखा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर, उस पर क्या हुआ था, जले हुए का निशान था जिसकी मरम्मत नहीं कराई गई थी, यानी उस क्लॉथ पे एक जले हुए का मार्क बना हुआ था जिस कपड़े की अभी तक मरम्मत उस कपड़े की नहीं कराई गई थी। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, वो जो लड़की है वो क्या बोलती है कि मेरी मम्मी जो है वो जल्दी ही लौट आएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, आगे वो क्या बोल रही हैं कि मैंने पहले ही उसके लिए चाय बना दी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी एक कप चाय पियेंगी। थैंक यू, धन्यवाद, जो मिसेस एस की डॉटर हैं वो कहती हैं धन्यवाद। आई लुक अप, मैंने ऊपर की तरफ देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑफ द टी टेबल, वो जो लड़की थी उसने मेज पे चाय के प्याले रख दिए। शी हैड अ ब्रॉड बैक, और ठीक जैसे उसकी माँ की कमर थी वैसे ही मतलब उसकी भी कमर थी। जस्ट लाइक हर मदर, यानी अपनी मदर की तरह, या जो बच्ची थी उसकी कमर भी चौड़ी थी बिल्कुल अपनी मदर की तरह। शी पावर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने जो चाय थी उसे किस में डाला है, सफ़ेद टी पॉट में डाल दी। ऑल इट वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, और वो जो वहाँ पे उस पर क्या बनी हुई थी, लाइनें बनी हुई थी। किसके ऊपर लाइन बनी हुई थी, वो जो टी का पॉट था उस पे लाइन क्या बनी हुई, उस पे लाइन बनी हुई थी कैसे, सुनहरे रंग की। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। शी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ चम्मच निकाली। डेट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओवन वॉइस, वो आगे क्या बोलती हैं, यह सुंदर बॉक्स है, मैंने मतलब जो मिसेस एस की डॉटर हैं उन्होंने अपनी आवाज़ सुनी। इट वॉज अ स्ट्रिंग वॉइस, ये उनके लिए अजीब मतलब कैसी थी, विचित्र आवाज़ थी। एज दोज ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, इस रूम की हर एक चीज़ का जो साउंड था, हर एक चीज़ की जो आवाज़ थी वो उनके लिए कैसी थी, बिल्कुल अलग थी। ओह यू नो अबाउट देम, क्या तुम इन चीज़ों के बारे में जानती हो। शी हैड टर्न इट राउंड एंड बोट मी माई टी, उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा, मेरे जो चाय का प्याला था उसे पकड़ाते हुए कि क्या तुम इन सब चीज़ों के बारे में जानती हो। शी लाफ, वो मुस्कुराई। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक्विक, जो मेरी मदर हैं वो क्या बताती हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़्यादा कैसी हैं, एंटीक्विक हैं, यानी कि जो ये सारी चीज़ें हैं ये प्राचीन हैं और बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। यू हैव गॉट लॉट्स मोर, शी पॉइंटेड अराउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ। वो आगे क्या बता रही हैं कि उसने क्या बताया कि वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने पूरे रूम की तरफ या पूरे कमरे की चारों तरफ इशारा करते हुए कहा। सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद ही देख लीजिए, यानी आप खुद ही देख लीजिए कि हमारे पास और भी सारी ऐसी चीज़ें हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे
उसकी जो बातें थी या उसका जो हाथ था उसे फॉलो करने का कोई भी मतलब नहीं बैठता था। या फिर क्यों नहीं बैठता था? क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को पहले से जानती थी। कौन? मिसेज एस की डॉटर। और उन चीज़ों को वो पहले से ही देख चुकी थी। आई न्यू विच थिंग शी मीन्ट, मैं जानती थी कि वो किन चीज़ों के बारे में हम मुझे बताना चाहती हैं। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। आगे वो क्या बता रही हैं कि मैंने टी टेबल जो थी वहाँ चाय, मैंने टी टेबल की तरफ कैसे जीवन को देखा, एकदम शांत जीवन को देखा। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, आई हैड ऑलवेज फैसिनेट द एप्पल ऑन द पेवर्ड प्लेट। वाकई क्या बता रही हैं कि एक बच्चे के रूप में, यानी जब मैं छोटी थी तो मैंने हमेशा एक सेब की कल्पना करती थी। किसके ऊपर? एक किसकी प्लेट हो? स्टील की प्लेट के ऊपर। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। वो आगे लड़की क्या बताती हैं कि हम इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। और हम एक बार हमने दीवार पे लटकी हुई प्लेटों में भी क्या करा था? भोजन करा था। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल। मैं उसको बहुत ज़्यादा चाहती थी, यानी उन प्लेटों को मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी, पर इसमें कोई विशेष बात नहीं है, यानी इन प्लेटों में कोई भी खासियत नहीं है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। मैंने उस टेबल क्लॉथ पे क्या पाया? बर्न मार्क पाए, यानी जले हुए मैंने उस पर निशान पाए। किसके ऊपर? वो जो वहाँ पे क्या लगा था? टेबल क्लॉथ था। द गर्ल लुक क्वेश्चनिंग एट मी। वो जो लड़की थी उसने मेरी तरफ कैसे देखा? मतलब वो मुझसे कोई क्वेश्चन या कुछ सवाल पूछना चाहती है, उसने मेरी तरफ देखा। यस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। मैंने कहा कि हाँ, तुम इन सब सुंदर चीज़ों को स्पर्श करने की क्या हो चुकी हो? आदि हो चुकी हो, यानी तुम्हें तो आदत पड़ चुकी है इन सभी चीज़ों को छूने की या स्पर्श करने के। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। और मुश्किल से ही तुम उन चीज़ों की ओर देखती होगी। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग। तुम इन चीज़ों को तभी ध्यान देती होगी जब तुम्हें कोई चीज़ मिसिंग दिखती होगी या फिर वहाँ पे ना दिखाई दे। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्जाम्पल, क्यों? क्योंकि तुम्हें तो आदत पड़ चुकी है सारी चीज़ों को बार बार देखने की या छूने की, इसे तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लगता होगा। और बट जब तुम इन चीज़ों को कुछ मिसिंग दिखाई देता होगा तब तुम इनकी तरफ ध्यान देती होगी। जैसे कि तुमने उसको किसी को उधार दे दिया है, यानी जब तुम किसी चीज़ को उधार दे दो तो तभी तुम्हें क्या है? उन चीज़ों की कमी क्या है? दिखाई देती होगी। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। अगेन आई हर्ड द नेचुरल साउंड, यानी मैंने अपनी जो आवाज़ थी उसको, अपने मन को सुना और अपनी आवाज़ में चीज़ों को बोलती चली गई। एंड आई वेंट ऑन रिमेंबर माई मदर्स वन आस्क्ड मी। और एक बार मेरी मदर ने, मतलब ये चीज़ें मिसेज एस की डॉटर उन्हें बता रही हैं कि एक बार मेरी मदर ने मुझसे कहा, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या मैं उनकी मदद करूँगी चीज़ों में सिल्वर कलर के पॉलिश करने में। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई वॉज प्रोबली बोरिड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। कि मुझे क्योंकि मुझे शायद उस दिन घर पे रुकना पड़ा था क्योंकि मैं बीमार थी तो कहीं भी नहीं जा सकती थी। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मीन्ट एंड शी रिप्लाइड। मैंने उनसे पूछा कौन सा सिल्वर कलर? शी मीन्ट एंड शी रिप्लाइड। उन्होंने मुझे उत्तर दिया, सरप्राइज डैट इट वॉज द स्पून फोर्क्स एंड न्यूज। किन चीज़ों पे कलर करना था उन्हें? चमचों पे, कांटों पे और चाकुओं में से ही। एंड डेट वॉज द स्ट्रेंज थिंग। और ये मेरे लिए अचंभा करने वाली चीज़ें थी। आई डिड नॉट नो द कल्ट्री वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। क्योंकि मैं जानती थी कि जिससे हम रोज़ मतलब खाना खाते हैं जिन चीज़ों से, वो चांदी की हैं। यानी मुझे कभी भी नहीं पता था कि जिन प्लेटों में या जिन चम्मचों से हम खाना खाते हैं वो सारी चीज़ें चांदी की हैं या नहीं हैं। द गर्ल लाफ अगेन। वो लड़की फिर से हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर।
मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें शर्त लगाती हूँ कि तुम भी नहीं जानती कि ये किस चीज़ की है। आई लुक इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी तरफ इरादे से देखा। वॉट वी ईट विद, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि हम किस चीज़ से भोजन खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, शी वॉक टू द साइड बोर्ड, शी वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉवर, वो कहाँ जाती है, दराज के पास, साइड बोर्ड में जाती है और एक जो दराज है, ड्रॉवर है, उसको खोलती है। आई विल लुक इट इज़ इन हियर, वो क्या बताती है उसे कि मैं देखूंगी कि वह इसमें है। आई जम्प अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। आई जम्प, मैं एकदम से खड़ी हुई और मैंने क्या करा, मैं समय भूल गई थी कि मुझे क्या है, ट्रेन भी पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द डोवर, डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, उसने उसका जो हाथ था वो दराज में रखा हुआ था और वो क्या बोलती हैं कि क्या तुम मेरी मदर का इंतज़ार नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, उसने कहा नहीं मुझे जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ी। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओवन में। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, वो जो लड़की थी उसने क्या रखा, दरवाजे को खुला रखा और क्या बता रही है वो आगे कि आई कैन फाइंड माई ओवन वे, मैं क्या कर लूँगी, अपना रास्ता जो है वो अपने आप पकड़ लूँगी, अपने आप ढूंढ लूँगी। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, आई कैन नॉट फाइंड माई ओवन, आई कैन फाइंड माई ओवन वे। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, आई हर्ड द जिगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोर्क्स, मैं जब दरवाजे की तरफ मतलब जब मैं बाहर की तरफ जा रही थी, जब मैं रास्ते में नीचे की तरफ जा रही थी तो मुझे किसकी, कुछ स्पून्स की आवाज़ सुनाई दी और कुछ कांटों की, यानी कुछ कांटों की और स्पून की किसकी खनखनाहट की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक अप एट द नेम प्लेट, जब मैं कोने में पहुंची, उस सड़क के कोने में पहुंची तो मैंने क्या देखा, एक नेम प्लेट देखी, मार्कोनी स्ट्रीट, जिस पे लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, और उस पर क्या नंबर लिखा था, 46 पर, यानी वो मार्कोनी स्ट्रीट 46 में ही थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, वो पता एकदम सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, बट मैं इन चीज़ों को और ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट डेट आर लिंक्ड इन your memory with the familiar life of former times instantly lost their value when served from them. You see them again in strange surrounding. आगे वो क्या बता रही है मिसेज अस्ट्री डॉटर कि I would not go back there because the object that are linked in our memory. मैं उन चीज़ों में वापस नहीं जाना चाहती जो मेरी यादों से, मेरी पिछड़ी यादों से जुड़े हुए हैं। Former times instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surrounding. ये सारी अजीब चीज़ें जो हैं वो, ये सारी चीज़ें अब क्या हो चुकी हैं, आपके लिए एकदम से मूल्यहीन हो चुकी हैं। इन चीज़ों को, हमारी जो चीज़ें हैं ये पुरानी, इन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, छोड़ देना है या इनसे संबंध तोड़ लेने हैं। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और मैं इन सारी चीज़ों का क्या करूँगी अपने उस छोटे से रेंटेड रूम में, यानी उस छोटे से किराए के जो घर है, मेरा कमरा है, उसमें मैं इन सारी चीज़ों का करूँगी भी क्या। वेयर द स्ट्रेट ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग, जहाँ पे ब्लैक कलर के पेपर्स क्या होते हैं, हंग करते हैं, यानी कि जहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के कागज़ों के टुकड़े लटक रहे हैं जहाँ पर। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉवर, और वो आगे क्या बता रही है, जहाँ पे एक छोटी सी टेबल के दराज में ही क्या आ जाते हैं, जो है क्या चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पे कटलरी चीज़ें आ जाती हैं। आई रिसॉल्व द फॉरगेट द एड्रेस, मैंने संकल्प लिया कि मैं इस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाऊँगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, उन सभी चीज़ों को भूल जाऊँ। डैट वुड बी द इजिस्ट, यही क्या होगा मेरे लिए, मतलब यही चीज़ें क्या होंगी मेरे लिए आसान होंगी कि मैं सारी चीज़ों को भूल जाऊं। तो ये था आपका चैप्टर बच्चों जिसका नाम है द एड्रेस। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, मैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस, टेक केयर एंड बाय बाय।